आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पावाणम च खलु भो कडाणम कम्माणम पुब्बिम दुच्चिन्नाणम दुप्पड़िकंटाणम वेय इट्टा मुखो नठ्ठि अवेय इट्टा तवसा वा झोस इट्टा। जैन दर्शन का एक वाद है, कर्मवाद। प्राणी जैसा कर्म करता है तदनुसार उसे उसका फल भी मिलता है। किसी कर्म का फल जिस जन्म में वह कर्म किया था उस जन्म में न भी मिले तो आगे किसी जन्म में उसका फल मिल सकता है। कोई आदमी सोचे कि मैंने तो इस जीवन में कोई ऐसा पाप किया ही नहीं, मेरे सामने यह विपत्ति कैसे आ गई। इस जीवन में किया अथवा नहीं किया, पिछले जन्मों में किया हो तो किसको पता है। तो कौन सा कर्म किस जन्म में फलदायी बन जाता है, क्योंकि पिछले जन्मों का तो हमें प्राय ज्ञान भी नहीं होता। किस जन्म में क्या था और क्या पाप कर्म या पुण्य कर्म किया था। तो जैसी करनी वैसी भरणी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। जैसी करनी करता है आदमी प्राणी, वैसी भरणी वैसा फल मिलता है, भरना पड़ता है। और पुण्य का योग है तो कठिनाई की स्थिति में भी रक्षा हो जाती है। पाप का योग उदय में आता है तो अच्छी तरह फिर भी पता नहीं क्या कुछ हो जाए। नीति शतक में एक श्लोक आता है, वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। आश्रय कहा गया कि एक आदमी जंगल में चला जाता है तो भयावह जंगल है, हिंस्र पशु जहां रहते हैं वहां आदमी चला जाए, या कोई युद्ध में चला जाए, भयंकर युद्ध हो रहा है, उसमें सैनिक है, मोर्चे पर है, और शत्रुओं के बीच में भी कभी चला जाए, चारों ओर बाढ़ का पानी आ जाए, चारों ओर आग हो जाए, और कभी महासमुद्र में भी आदमी चला जाए, पर्वत की चोटी पर भी चला जाए, कभी गहरी नींद में सोया हुआ है, आसपास सर्प आदि की स्थिति है, और कभी प्रमत्त है, प्रमाद में है, कोई विषम स्थिति में आ गया है। ऐसी परिस्थितियों में भी कवि ने कहा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पूर्वकृत पुण्य आदमी की रक्षा कर सकते हैं, करते हैं, अगर पुण्य का उदय का योग है तो। जैसे पुण्य रक्षा कर सकते हैं तो पाप खतरे में डाल सकते हैं, कठिनाई पैदा कर सकते हैं। और इस जन्म में भी हम व्यवहार में देखें तो कई बार बुरे का फल बुरा और भले का फल भला आ जाता है। एक कथानक या प्रसंग आता है, एक राजा था।
राजा के एक राजपुरोहित भी रखा हुआ था जो अध्ययन शिक्षा के संदर्भ में काम करता था। राजा बड़ा सम्मान देता पुरोहित जी को, और पुरोहित जी यदा कदा जो समय निश्चित था आता रहता राजा के पास, ज्ञान की बातें भी करता था। एक दूसरा कोई सीधा साधा ब्राह्मण था, वह भी कई बार राजा के पास आ जाता। भला आदमी था तो राजा भी सोचता बड़ा सरल भला लगता है, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट उससे बात भी कर लेता। ब्राह्मण को लगा भी राजा जी की बड़ी कृपा है मेरे पर, मैं तो सीधा साधा, फिर भी राजा जी मेरे से बात करते हैं, बड़ों बड़ों से भी ये बात नहीं करते, मेरे जैसे साधारण आदमी से बड़े प्यार से कृपा के साथ बात करते हैं, बहुत बड़ी कृपा है मेरे पर राजा जी की। ऐसे कई बार राजा उससे बात करता तो पुरोहित के मन में शंका हो गई कि राजा जी इस ब्राह्मण से ज्यादा बात करते हैं, कई बार बतलाते हैं इसको, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरा पद मेरे से छीन करके इसको दे दे, पुरोहित का स्थान मेरे से लेकर के इसको वह स्थान दे दे, कहीं ऐसा न हो जाए। यह मेरे लिए ब्राह्मण खतरा है, खतरे की घंटी है। तो कैसे राजा जी के मन में इसके प्रति घृणा पैदा हो जाए, उस पर मैं ध्यान दूं। एक दिन वह पुरोहित जब राजा के पास गया था, ज्ञान संबंधी बातें हुई, फिर वो कक्षा संपन्न हो गई, तो पुरोहित जी बोले महाराज कुछ निवेदन करना है। बोलिए पुरोहित जी। तो थोड़ा सा एकांत और लोगों को दूर कर दिया। तो पुरोहित जी बोले महाराज आप किस आदमी से बात करते हो? किस आदमी का मतलब? वो महाराज कई बार वो हमारा ब्राह्मण आता है ना आपके पास। हाँ पुरोहित जी बहुत भला आदमी है, वह तो बहुत सरल भला। महाराज भला भला आप क्या जाने भला, हम जानते हैं भला क्या और बुरा क्या। वह ब्राह्मण हमारे ब्राह्मण समाज से निष्कासित है, आचरण उसका बढ़िया नहीं है और बड़ा शराबी आदमी है, वह तो एकदम शराबी। तो महाराज आप एक शराबी जो ब्राह्मण समाज से निष्कासित, जाति से निष्कासित है, बिरादरी बाहर किया हुआ है, हमारे ब्राह्मणों के कोई भोज होता है समाज का, उसको आमंत्रित नहीं किया जा सकता। इतना वो निष्कासित है, नीच स्थिति का आदमी है। तो मैंने देखा कि महाराज ऐसे आदमी से बहुत निकटता से बात करते हैं तो अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने निवेदन करने की धृष्टता की है आपके सामने। और महाराज एक बात और आपको बता दूं, वह कई बार तो आपके पास भी शराब पी करके आता है, और जब भी वह शराब पी करके आएगा तो आप ध्यान दे लीजिए, वो अपने मुंह पर गमछा कुछ लगा के रखेगा ताकि आपको पता न चले कि शराब पी करके आया है। अच्छा यह बात? हाँ महाराज आप कभी ध्यान से देखना, जब भी शराब पी करके आएगा वो गमछा लगा करके आपसे बात करेगा। अच्छा पुरोहित जी ठीक है, मैं ध्यान दूंगा। अब पुरोहित जी तो राजा के कान में बात डाल करके चले गए, अपने घर की ओर जा रहे थे। इतने में वह ब्राह्मण भी इधर राजा की ओर आ रहा था, रास्ते में मिलना हो गया। बोला पुरोहित जी महाराज, पुरोहित जी महाराज बहुत नमस्कार। हाँ ठीक है भैया। पुरोहित जी महाराज थोड़ी आपकी कृपा और चाहिए, राजा जी की कृपा है, थोड़ी आपकी और कृपा हो जाए ना, थोड़ा आप मेरे लिए राजा जी को कुछ बता दें कि अच्छा ब्राह्मण है तो मेरी और वो उन्नति कर दें और मेरे पर कृपा रखें, मुझे अच्छी नौकरी भी कहीं दे दें। पुरोहित क्या नौकरी की बात करते हो, क्या कृपा की बात? ध्यान रखा करो, राजा महाराजा होते हैं ना, उनके पास कभी बात करनी पड़े ना, ऐसे खुले मुंह बात नहीं करनी चाहिए। जब भी ध्यान राजा के पास दो बात करो ना तो गमछा एकदम लगा के बात करना, वरना देखो बड़े आदमी है, कोई थूक कभी उछल जाए तो वे नाराज हो जाए तो
एकदम तुमको दूर कर देंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी राजा से निकट से कभी बात करो ना, तो मुंह के कपड़ा गमछा लगा करके बात करना कि थूक न उछले महाराज में। अच्छा पंडित जी, बराबर ध्यान रखूंगा मैं। तो अब वो ब्राह्मण, भला ब्राह्मण गया राजा के पास, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देखा आ गया वो, जिसके बारे में मुझे कहा था पुरोहित जी ने, आ गया वो। अरे महाराज बड़ी कृपा आपकी, हाँ आ गया। अब वो जो ही निकट आया और उसने गमछा लगा लिया मुंह के। तो पुरोहित जी ने मुझे शिक्षा दी है कि महाराज से बात करो तो वो कपड़ा लगा करके करनी चाहिए। राजा ने देखा रे बात बिल्कुल सही निकल रही है। अब आया एकदम गमछा लगा लिया मुंह के, लगता है शराब पी करके आया ये तो राजा ने थोड़ी सी मन में नाराजगी कर, शराबी आदमी लगता है। बोला महाराज बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, कभी मेरे पर भी दया करो, गरीब आदमी हूं, कुछ कभी दिया करो, दो। राजा ने सोचा रे मौका अच्छा आ गया, आज इसका काम अच्छा कर देना चाहिए। तो राजा ने एक रुक्का लिख दिया, रुक्का लिख कर जाओ भंडारी के पास जाओ, वहां ले लो, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। रुक्का दिया और वो उछला, वाह आज तो कृपा हो गई महाराज की, मुझे रुक्का दे दिया, आज खूब पैसा मुझे भंडार से मिल जाएगा। बड़ा उछलता कूदता भंडारी के पास जा रहा था। रास्ते में कोई पुरोहित जी भी सहज में किसी जगह रुक गए थे, वापिस वो मिल गए मार्ग में। बहुत खुश था ब्राह्मण, क्या बात है, बस आपकी कृपा, आपका ही कोई आशीर्वाद है, आज तो महाराज के पास गया, बड़ी कृपा की, महाराज ने मुझे रुक्का दे दिया कि भंडारी के पास जाओ मिल जाएगा तुमको। पुरोहित ने सोचा रे वाह, इसको तो रुक्का दे दिया महाराज ने, अनुदान दान का, बख्शिश का। कार्य देख देख ये रुक्का जो तुमको मिला है ना, वो तो मैंने तुमको शिक्षा दी, कपड़ा मुंह लगा के बात करना, तब तुमको रुक्का मिला है। इसलिए ये रुक्का तो मेरे सहयोग से मिला है ना, रुक्का दो मुझे तुम, ये रुक्का मैं लूंगा, जो मुझे मिलेगा ना थोड़ा सा पैसा तुमको दे दूंगा, रुक्का मुझे दो। उस भले ब्राह्मण से रुक्का हड़प लिया पुरोहित जी ने। उसको तो कहा तुम जाओ घर, मैं अपने आप सारा काम कर दूंगा, तुम्हें पैसा दे दूंगा। और वो पुरोहित जी गए भंडारी के पास, और भंडारी जी ने कहा अच्छा पुरोहित जी महाराज पधारो पधारो, आज बड़ी कृपा की, कैसे पधारे, आज तो भैया महाराज का रुक्का देख लो, तुम जो है सो काम कर लो। उसने रुक्का देखा, भंडारी ने सहम गया, अरे ये क्या लिखा है। रुक्का जेब में डाल लिया, कुछ पैसा पुरोहित जी को दिया कि पुरोहित साहब भीतर आइए। अब सोचा मुझे चाय पानी कुछ पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे शायद। तो पुरोहित जी अंदर चले गए, एक खटिया पर बिठा दिया पुरोहित जी को, और वो भंडारी एक अपने आदमी कर्मचारी को लेकर आया, उसके हाथ में चाकू था, और वो कर्मचारी पुरोहित जी के नाक पर चलाने लगा चाकू को। ये क्या करते हो? भंडारी बोला जी मुझे पता नहीं, रुक्के में ही लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था रुपया दीजो रोकड़ा, मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो घालने काटी लीजो नाक। ये रुक्के में लिखा हुआ है, तो रुपया मैंने दे दिया, अब ये दूसरा काम और करूंगा। अरे भंडारी जी ये रुक्का तो उस भले ब्राह्मण का, मुझे पता नहीं, मुझे तो तुमने दिया रुक्का, मैं तुम्हारा नाक कटवाऊंगा। अब पूरा नाक उसका कटवा दिया। अब पुरोहित जी मुंह को ढक कर के घर में गए, शर्म के मारे। अब राजा के पास कैसे आए कि भुंडा लगूंगा, राजा के पास कटा हुआ नाक है, अब सुकून और कहीं माना जाएगा मेरा। अगले दिन वह भला ब्राह्मण फिर गया राजा के पास, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वो कई बार बोलता था भले का भला, बुरे का बुरा, भले का भला, बुरे का बुरा, महाराज की जय हो। अरे आ गए। राजा ने सोचा रे क्या बात, इसकी नाक तो कटी नहीं, क्या बात हुई? मैंने लिखा था भी नाक काट ली जाए, नाक नहीं काटी इसकी, बात क्या है? करे रुक्का ले गया ना भंडार में, राज मेरे भाग में कहाँ है आपका धन,
आपने बड़ी कृपा की, मेरे भाग में नहीं तो मुझे कैसे मिले? हुआ क्या महाराज, वो रास्ते में गुरुजी पुरोहित जी मिले थे, उन्होंने रुका ले लिया मेरे से कि रुका तो मैं लूंगा, अब मुझे तो विदा कर दिया, घर जाओ। वो पता नहीं क्या किया उन्होंने। अब राजा के मन में शंका, कोई बात है क्या, लगता है कोई दाल में काला है। तत्काल पुरोहित जी को आने का आदेश दिया। पुरोहित जी बोले कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता। नहीं आ सकते तो मैं साधन भेज दूंगा, यानी वाहन भेज दूंगा, आना तो पड़ेगा बात करने के लिए, वरना फिर कार्रवाई होगी। तो पुरोहित जी आए। अब वो नाक पर कपड़ा लगा हुआ कि क्या बात है, सारी बात भांप ली राजा ने कि सारा ऐसा काम हुआ है, बेचारे भले ब्राह्मण को ठगने का प्रयास किया गया है। और राजा ने तत्काल पुरोहित के पद से उनको हटाया, उस भले ब्राह्मण को पुरोहित के स्थान पर आसीन कर दिया। तो इस जीवन में भी भले का भला, बुरे का बुरा, ये भले व्यवहार के स्तर पर हो, कई बार सामने आ जाता है। जो भलाई के रास्ते पर चलता है उसको अच्छा फल मिलता है, जो बुरे मार्ग पर चलता है उसको लंबे काल में बुरे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। परिणाम 2 साल न मिले, 5 साल न मिले, 10 साल न मिले, 20 साल न मिले, 25 साल न मिले, कई बार आखिर जाकर के वो पाप का परिणाम सामने आ जाता है, पुण्य का परिणाम भी सामने, अच्छे काम का भी परिणाम सामने आ जाता है। तो शास्त्रकार ने कहा, कडान कम्माण न मुख अथी, किए हुए कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती जब तक भोग नहीं लिया जाएगा या तपस्या से उसको शोषित नहीं कर दिया जाएगा। कर्मों की निर्जरा कर दी जाए, पाप कर्मों की, तो ठीक है, वरना आम तौर से कर्म को, पाप कर्म को भोगना पड़ता है। पुण्य का भी उदय होता है, वह भी भोग में आता है। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 कर्म हैं। हमारा सारा का सारा जीवन मानो इन कर्मों के परिणामों पर आधारित है। 8 कर्मों का मानो योग है हमारे जीवन में, भले उदय के रूप में हो, भले क्षयोपशम विलय के रूप में हो, 8 कर्मों का योग है। एक आदमी बड़ा बुद्धिमान है, समझदार है, बड़ा तीक्ष्ण स्मृति शक्ति वाला, बुद्धि वाला है, एक दिन में 25, 30, 35, 40 श्लोक याद कर लेता है, बड़ा बुद्धिमान स्मृतिमान है। इसका मतलब उसके ज्ञानावरणीय कर्म कुछ हल्का है, क्षयोपशम है, तब इतना कर पा रहा है। एक दूसरा आदमी, उसको घंटा परिश्रम करने पर भी 2 श्लोक याद नहीं होते हैं, स्मृति बहुत कमजोर है, समझ शक्ति भी कम है, न यादाश्त स्मृति और न समझ की शक्ति। इसका मतलब है ज्ञानावरणीय कर्म का प्रबल ज्यादा उदय है। कई बच्चे मानसिक दृष्टि से अविकसित होते हैं, इसका मतलब उनके पाप कर्मों का योग है, ज्ञानावरणीय का उदय है इतना कि वो समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। एक आदमी है, बड़ा स्वस्थ है, निरोग है, खूब चल सकता है, श्रम कर सकता है, शरीर से हट्टा कट्टा, निरोग है, इसका मतलब उसके 7 वेदनीय का उदय है, पुण्य का 7 वेदनीय पुण्य का उदय। एक आदमी बीमार है, ज्यादा चल नहीं पाता, ज्यादा श्रम कर नहीं पाता, कभी कुछ गड़बड़ होती रहती है, इसका मतलब है उसके असात वेदनीय पाप कर्म का उदय है, योग है। एक आदमी है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है, इज्जत है, उसकी बात को जल्दी से कोई टालता नहीं, इन्होंने कह दिया अब टाल नहीं सकते, इतना रोब प्रभाव है, इसका मतलब है पुण्य कर्म का योग है, कोई शुभ नाम कर्म, उच्च गोत्र कर्म का योग है।
और एक आदमी 5 बार 10 बार बोल दे तो भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई तवज्जो नहीं देता, कह दिया तो कह दिया, क्या खास बात है। इसका मतलब है उसकी पुण्याई में कमी है या पाप का उदय है कि उसका अपमान हो जाता है, उसकी बात का अपमान होता रहता है। ये नाम कर्म और गोत्र कर्म जो हमारी प्रतिष्ठा के साथ भी जुड़ा हुआ है। शरीर है, किसी का बड़ा सुंदर है, अच्छा सुडोल सुंदर शरीर है, और किसी का शरीर बांका टेढ़ा कैसे होता है, तो एक के शुभ नामकर्म का उदय है, दूसरे के अशुभ नामकर्म का। गुरुदेव तुलसी थे, अब देखिए उनकी बात का हम कितना सम्मान करते थे, हमारे संग के सरताज थे, आंखों के मानो तारे थे, और कितने हम जैसे साधु साधियां उनकी आज्ञा में चलते थे। अब हर किसी की आज्ञा में कौन चलता है, अब उनकी आज्ञा में हम लोग चलते थे। और उनका शरीर भी कैसा था, कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, किसने सौंदर्य सजाया रे महाप्राण, किसने सौंदर्य सजाया रे महाप्राण, कैसी वह कोमल काया रे महाप्राण, पुष्पों ने शीश झुकाया रे महाप्राण, कंचन सी कोमल काया रे महाप्राण गुरु।